पांचों क्वेश्चन देखते हैं। पांचों क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पे देखिए, अब कह रहा है कक्षा, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। किसी कक्षा में 4 मित्र 4 को बिंदु पर बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसा कि आकृति 7.8 में आपको दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी, ये आपको जो ए बी सी डी दिखाई दे रहा है यह वर्ग है? कौन पूछ रहा है? चंपा पूछती है किससे? चमेली से पूछती है कि बताओ कि ए बी सी डी जो है वर्ग है या नहीं है। अब इस वर्ग पे आने से पहले हम कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। हम इसको वर्ग कब बोलेंगे? जैसे मान लीजिए ऐसा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा वर्ग है। लेकिन कब, कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन अब एक और ऐसा ही रहता है, इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज है। दोनों का सेम है, बस इसको अगर ऐसे नचा के घुमा दे तो क्या हो जाएगा, ऐसे पकड़ के इसको घुमा दे तो ये तो आपका हो गया, ये भी वर्ग की तरह हो गया। लेकिन ये कंडीशन में कब वर्ग बोलेंगे, कब समचतुर्भुज बोलेंगे, इसको क्लियर करना जरूरी होता है, ठीक है। तब जाके आप पकड़ पाइएगा कि ये वर्ग है कि नहीं है, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, इसका चारों भुजा तो बराबर होता है, ये तो कॉमन सबको पता आता है, सभी बच्चे को पता होता है कि इसके चारों भुजा आपस में जब बराबर होते हैं तो हम वर्ग कहते हैं। फिर समचतुर्भुज वही होता है, समचतुर्भुज में भी वही होता है, इसमें भी चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको डिफरेंस बताना है, तब पता कीजिएगा कि ये वर्ग है या नहीं है। देखिए डिफरेंस क्या होता है कि इसका जो होता है डायगोनल यानी विकर्ण कहते हैं, डायगोनल या विकर्ण, ठीक है। अब ये जो विकर्ण होता है वर्ग में बराबर होता है, क्या होता है, वर्ग में बराबर होता है, और समचतुर्भुज में बराबर नहीं होता है, समचतुर्भुज में बराबर नहीं होता है। यही दोनों अंतर होता है इसमें, ठीक है। अब ये दोनों अंतर को क्लियर कर दिया मैंने कि वर्ग क्यों बोलेंगे और समचतुर्भुज क्यों बोलेंगे। अगर आपको नहीं पता था तो ये वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा, अगर पहले से पता होगा तो अच्छी बात है, एक बार रिवीजन हो गया आपका। चलिए अब हम इसमें देखेंगे, ये चारों पॉइंट को लेंगे, क्या करेंगे, चारों पॉइंट को लेंगे और चारों पॉइंट से हम दूरी सूत्र निकालेंगे। दूरी सूत्र निकालने के बाद हम देखेंगे कि इसका भुजा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर भुजा बराबर आ जाएगा तब फिर हम इसका विकर्ण चेक करेंगे, अगर विकर्ण दोनों का बराबर आ गया तब वर्ग होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं आया तो वर्ग नहीं होगा। अब यहाँ से हम हल करते हैं, चलिए। सबसे पहला पॉइंट देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, मैंने बताया था कि ये आपका वाई अक्ष क्या हो गया, ये आपका रेड कलर देते हैं, ये आपका हो गया वाई अक्ष, इधर से आपका हो गया एक्स अक्ष। अब इधर भी आप बढ़ा सकते हैं, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ए का पॉइंट क्या है, ए का पॉइंट देख के बताइए ग्राफ में, ए का जो पॉइंट है यहाँ से मैच करिएगा आप, ठीक है, दिख रहा है आपको क्लियर। चलो अब ए का पॉइंट देखिए, हम क्या बताए थे आपको, जब भी निर्देशांक लिखना होगा तो पहले एक्स वाला को लिखते हैं, बाद में वाई वाला को लिखते हैं। तो आप ए बिंदु पर देख के बताइए कि एक्स वाला टर्म कहाँ मिल रहा है जाके 3 पर, और वाई वाला पर कहाँ जाके मिल रहा है 4 पर। तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका 3 और 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। फिर वैसा ही बी का निर्देशांक बताइए क्या होगा, बी का देखिए यहाँ से मैच कर रहा है और यहाँ से मैच कर रहा है, ठीक है। तो वाई पे तो 7 है लेकिन एक्स पर कितना है 6 है, तो 6,7 रखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोनों बीच में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात हो रहा है तो सारा कुछ इसमें पॉजिटिव रहेगा। अब आइए सी पर, अब सी पर आइए, सी पर क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए ये पॉइंट आपका आ रहा है, फिर से यहाँ से ये पॉइंट जा रहा है। अब सी पॉइंट पे देखना है आपको कि एक्स कितना है 9 है और वाई कितना है, वाई कितना है ये 4 पॉइंट है, तो यहाँ पे 9 और 4 हो जाएगा। अब उसी तरह डी का फाइंड कीजिए, देखिए डी वाला यहाँ से दिख रहा है कहाँ तक 6 तक गया और 1 तक, तो आपका एक्स वाला जो वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे 6,1, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपका निकल गया, बस इसमें आपको दिया नहीं है कहीं पॉइंट निकाल के, ये खुद से आपको निकालना है, तो समझ लीजिए कैसे निकालना है, ठीक है। अब निकालने के बाद अब आपको हल करना है, ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस, फिर सी से
डी का डिस्टेंस और डी से ए का डिस्टेंस, ये चारों डिस्टेंस आपको क्लियर करना है, ठीक है। और क्लियर करने के बाद आपको देखना है कि ये चारों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। अगर जब बराबर आ जाएगा तब आपका वर्ग या समचतुर्भुज होगा। फिर अब उस दोनों में से किसी एक को फाइंड करना है कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है, तब विकर्ण बराबर करेंगे। विकर्ण बराबर हो जाएगा तब वर्ग होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा तो आपका समचतुर्भुज होगा, ठीक है। रुक, आराम से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए से बी का डिस्टेंस लेंगे। यहाँ से सोल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी। तो आप ए और बी पॉइंट यहाँ पे रख लीजिए। 3,4 है, ये आपका ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट क्या है आपका 6,7 है। तो आपको पता है ये क्या होता है, x1, ये आपका होता है x1, ये होता है आपका y1, ये होता है आपका x2, ये होता है आपका y2, ठीक है। अब ए बी बराबर रूट अंडर लगाइए फॉर्मूला, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अब क्या कीजिएगा, x2 देखिए कहाँ पे है 6, अब ब्रैकेट में डालिए 6 माइनस x1 3, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है आपका 7, 7 माइनस क्या कीजिएगा 4, 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपका यहाँ से तैयार हो रहा है, 6 में से 3 गया कितना बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर। अब टोटल इसका कीजिएगा कितना आएगा आपका 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9, यानी 9 9 कितना हो गया आपका 18, टोटल आपका हो गया 18। अब 18 हो रहा है तो 18 को आप क्या कीजिएगा, जोड़ करके लिख लीजिएगा रूट के अंदर। अब 18 हो गया, लेकिन अब ये 18 जो है इसको भी तोड़ सकते हैं हम, क्या लिखेंगे 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18। ये कैसे तोड़ के आया, देखिए जब ये 18 है आपका अंदर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 गुने 3 लिख सकते हैं, तो 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18। तो ये 2 3 जो है आपका ये रूट 9 हो सकता है। तो बताइए अगर रूट 9 लिख देंगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर गुने रूट 2 लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, रूट के अंदर दोनों है, गुना करेंगे तो रूट 18 हो जाएगा। अब यहाँ से रूट 9 का वैल्यू कितना होता है आपका 3, तो यही आपका 3 रूट 2 हो जाता है। तो चलिए आपका ए भी निकल के आ गया। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से निकालना है आपको बी और सी निकालना है, ऐसा ही बी और सी पॉइंट निकालना है। तो एक बार आप देख लीजिए, हम ये पेज जो है यहीं पे रहेगा, इसको हम एक बार क्लीन करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। अब हम चलते हैं आपको बी सी निकालने के लिए। बी सी निकालेंगे तो बी सी देखिए 6 7 और 9 4, क्या रखेंगे हम 6,7 फिर 9,4। पहला हमारा आंसर कितना आया है 3 रूट 2 आया है, किसका ए बी का वैल्यू आया है, ए बी का वैल्यू 3 रूट 2 आया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से आपका हो गया x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2, ठीक है। फार्मूला आपका वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से x2 कितना है आपका, देखिए x2 आपका 9 है, माइनस x1 कितना है 6 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 4 है, माइनस y1 कितना है 7 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए इसमें से बच के कितना मिलेगा 3 का स्क्वायर, इसमें से बच के 3 का स्क्वायर कितना आएगा, इसका भी आपका वही आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया, ये भी हो गया आपका रूट 18। तो रूट 18 का वैल्यू मैंने क्या बताया था, ये इसको याद कर लीजिएगा 3 रूट 2 होता है। क्यों होता है, मैंने आपको पिछला
ए बी जब निकाले थे तो उसमें आपको क्लियर बता दिए थे। देख लीजिए इसको, आपका बी सी भी निकल के तैयार हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 2 पॉइंट आपका बराबर आ गया। अब चेक करेंगे हम तीसरा, कौन सा, सी और डी। किसका चेक करेंगे, सी और डी का, ठीक है, सी डी का चेक करेंगे इसी पर। हटाए एक बार, चलिए हटाते हैं। अब सी डी देखिए, जो सी है आपका कौन सा बिंदु है, सी में आपका है 5 और 4, 5 और है 9 है ना, 9 और 4 है, 9 और 4 है। एक्स का वैल्यू 9 है और वाई का वैल्यू 4 है। और डी में क्या है आपका, डी में देखिए, डी में आपका मिलेगा 6 और 1, 6 और 1 मिलेगा। चलिए तो यहाँ से हमारा निकलना है क्या, डी सी। ए भी निकल गया, बी सी निकल गया, ये दोनों आपका 3√2 आ गया। चलिए अब निकालना है हमको सी डी, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना कर देंगे। अब बोलिए x2 कितना है आपका 6, 6 में से 9 घटाएंगे, 6 में से 9 घटाएंगे, प्लस y2 कितना है आपका 1, 1 में से 4 घटाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी 3 आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर होगा। तो माइनस लगा हुआ है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आपको पता है कि अगर माइनस 3 का स्क्वायर है तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 गुने माइनस 3, 2 बार लिखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा 9। फिर वैसे ही यहाँ भी हो जाएगा तो प्लस का 9, कितना हो गया, ये भी आपका हो गया √18। √18 का वैल्यू क्या और लिखेंगे 3√2, यानी आपका 3 पॉइंट एकदम से क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार देख लीजिए, पूरा का पूरा आपको समझ में आ रहा है। यहाँ तक आपका 3 पॉइंट मिल गया, 3√2, 3√2, 3√2। अब एक और लास्ट पॉइंट आपका बच रहा है डी ए। अब डी ए निकाल के चेक करेंगे इसी पर, ठीक है। चलिए मिटाते हैं थोड़ा इसको। हमारे पास 3 को मिल गया, ए बी मिल गया 3√2, बी सी मिल गया 3√2, उसके बाद सी डी मिल गया 3√2। अब एक बच गया हमारे पास कौन सा, देखो डी का पॉइंट क्या मिल रहा है तुम्हारा, एक्स पे क्या आ रहा है 6 और वाई पे 1 मिल रहा है, यानी डी वाला पॉइंट आपका है 6,1, ठीक है। उसके बाद ए का पॉइंट जो है आपके पास क्या है, यहाँ से देखिए एक्स का मान 3 और वाई का मान 4, 3 और 4। ऐसे इमेज से देख के आपको इसका जो निर्देशांक है फाइंड कर लेना है। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि x1 कौन है, ये है, x2 कौन है, यहाँ पर है, y1 कौन है, ये है, y2 कौन है, ये है, दिख गया। अब यहाँ से आपको निकालना है डी ए। क्या निकालना है, डी ए। रूट अंडर फार्मूला डालिए, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर x2 का वैल्यू रखना है 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से इसका कैलकुलेशन देखेंगे। हमारे पास 3 को पॉइंट निकल चुका है, चौथा पॉइंट निकल रहा है। अब यहाँ से देखिए 3 में से 6 नहीं घटेगा, लेकिन 6 में से 3 घटाएंगे उल्टा तो माइनस लग जाएगा इसमें, प्लस इसमें भी आपका बच जाएगा 3, ठीक है। तो बताइए अब माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर भी 9, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका √18। अभी मैंने बताया था आपको √18 का वैल्यू क्या होता है 3√2, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपका निकल गया। देखिए चारों पॉइंट में आपका क्या है, ए बी निकाले हैं 3√2, उसके बाद फिर क्या निकला है बी सी निकला है 3√2, फिर उसके बाद सी डी क्या निकला है सी डी, तो सी डी आपका निकला है 3√2। अब फिर से एक और निकल गया आपके आ गया डी ए निकल के आ गया 3√2। तो देखिए 4 पॉइंट आपका निकल के आ चुका है। अब चारों पॉइंट पे आपको ध्यान देना है
कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। क्या है? वर्ग है या समचतुर्भुज है। इतना काम आपको देखना है। तो अभी यहाँ तो चारों पॉइंट आपका बराबर दिख रहा है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपका हो जाएगा कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है। अब इसको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसका विकर्ण निकालना होगा। क्या निकालना होगा? विकर्ण। जब तक विकर्ण निकलेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि ये वर्ग है कि समचतुर्भुज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम निकालेंगे विकर्ण। ठीक है, एक बार आप इसको एसएस ले लीजिए या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम विकर्ण निकाल रहे हैं। विकर्ण निकालने से पहले कुछ पॉइंट हम यहाँ पे लिखवाए थे आपको। यहाँ पे लिखिएगा, अतः ए बंद करो कदा, यहाँ पे चलाएगा, आवाज़ सब रिकॉर्ड होगा उसमें। बाहर जाके चला के देखो उधर। वीडियो बनाना है तो रुको ना, तब अभी यहाँ पे स्पीकर मत बजाओ, घबरा जाएगा सब। अतः अब क्या लेना है आपको? चारों पॉइंट लेना है। ठीक है, चारों पॉइंट क्या लेना है? ए बी कोमा, जैसे ए का पूरा पॉइंट ले लीजिए। ए आपका कितना था? ए आपका है 3 और 4, 3 और 4। उसके बाद बी कितना है आपका? बी आपका है, यहाँ से देखिए 6 और 7, 6 और 7 है। सी कितना है आपका? सी आपका यहाँ से ले लीजिए 9 और 4 है, 9,4। और डी आपका कितना है? 6 और 1 है, 6,1 है। क्या है? डी। इसमें चारों भुजा बराबर है। अब चारों भुजा बराबर है, इसलिए यह वर्ग या समचतुर्भुज होगा। वर्ग या समचतुर्भुज होगा। क्या बोलेंगे? वर्ग या समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज होगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब आपको ये तो 2 को हो गया, लेकिन यहाँ पे जो दोनों सहेली थी ये बात कर रही थी कि ये वर्ग है या नहीं है, बस उस पर बात हो रहा था। वर्ग है कि नहीं हमें चेक करने के लिए इसका विकर्ण चेक करना होगा। तो विकर्ण के लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ए से सी तक का डिस्टेंस यानी विकर्ण निकालेंगे हम। यहाँ से ए बी सी डी और यहाँ से ऐसे, तो विकर्ण निकालेंगे तो ए सी और बी डी, ये दोनों निकालेंगे। अब दोनों निकाल के चेक करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। चलिए इसी पे चेक करके बताते हैं आपको। ए सी निकालेंगे, रूट अंडर, बोलिए ए सी देखिए कहाँ पे है आपका? ए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और सी आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपका x1 ये हो जाएगा, x2 आपका ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिर्फ विकर्ण बराबर देखना है, ना कि इसका ये भुजा बराबर देखना है। विकर्ण अगर दोनों बराबर आ गया तो आपका वर्ग होगा, और नहीं आया तो समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो बोलिए अब x2 बोलिए कितना है आपका? 9 माइनस 3। ठीक है, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका? 4 माइनस y1 कितना है? 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बताइए। अब रूट अंडर क्या बचेगा यहाँ पे? 9 में से 3 गया, 6 का स्क्वायर प्लस ये 4 आपका हो गया 0। ठीक है, अब बताइए 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और रूट 36 का वैल्यू क्या होता है? 6। तो आपका ए सी निकल के आया 6। अब हम निकालेंगे क्या? बी सी निकालेंगे, सॉरी बी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी डी। तो बी डी निकालने के लिए आपको फिर से यहाँ पे सूत्र लगाना होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है? बी डी निकालना है। क्या निकालना है? बी डी निकालना है। देखिए अब बी डी देखिए, बी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू कितना है, ये देखना है आपको। डी आपको यहाँ पे दिख रहा है और बी यहाँ पर दिख रहा है,
तो इसमें आपका x1 ये है और x2 ये है, फिर y1 आपका ये है, y2 आपका ये है, ठीक है। तो बोलिए x2 माइनस x1 यानी 6 में से 6 घटेगा, क्या घटेगा, 6 में से 6 घटेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1 करना है आपको, ठीक है। y2 आपका यहाँ पे है, 1 में से क्या घटाएंगे 7, 1 में से घटाएंगे 7, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि 6 में से 6 घटेगा तो क्या मिलेगा 0, और 1 में से 7 नहीं घटेगा यानी उल्टा घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, स्क्वायर कर देंगे तो बताइए अब कितना होगा, -6 का स्क्वायर करेंगे आपका मिलेगा 36 और रूट 36 का वैल्यू क्या मिलता है 6। तो यहाँ पे देख के आपको पता चल रहा है कि AC और BD दोनों आपस में बराबर है। जब बराबर होगा तो बराबर वाले कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया है, बराबर वाले कंडीशन में आपको बताया है कि अगर दो विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तो वह क्या होगा, वर्ग होगा। अगर चार भुजा बराबर होगा उसके बाद चार भुजा जब बराबर होगा उसके बाद तो आपका विकर्ण क्या था, विकर्ण AC बराबर है विकर्ण किसके, BD के, इसलिए यह वर्ग होगा, ठीक है। ये बात आपको आ गया क्लियर। अब कौन सही है कौन गलत है ये आपको बताना है, तो एक बार क्वेश्चन से देख लीजिए। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा था कि कौन इसमें सही है और कौन, चमेली इसे सहमत है या है सहमत नहीं है। चमेली कह रही है कि मैं इसे सहमत नहीं हूँ, और कौन, चंपा बोली है, पूछती है कि क्या तुम सोचती हो ABCD वर्ग है, ये चमेली सहमत नहीं है। तो इसमें कौन सही है, तो चंपा सही है। कौन सही है, चंपा सही है। तो चंपा को लिख दो कि चंपा का कहा हुआ बात क्या है, सही है। यहाँ पे लिख लो चंपा सत्य है, चंपा सत्य है। चलो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, विकर्ण AC विकर्ण BD क्या है, बराबर है। जब बराबर होगा तब क्या होगा, ये वर्ग होगा। और इस वर्ग में कौन सही है, चंपा या चमेली। तो चंपा पूछी थी चमेली से कि क्या यह वर्ग हो सकता है, तो चमेली इससे सहमत नहीं थी। लेकिन अब चंपा का मतलब कहना ये था कि ये वर्ग है, और चमेली बोल रही थी कि नहीं वर्ग नहीं हो सकता है। तो कौन सत्य होगा, तो चंपा सत्य होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे चंपा सत्य है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं, आपका ये 5वां क्वेश्चन था, अब इसके बाद हम 6ठा क्वेश्चन पे लेके आ रहे हैं।